आप लोगों को सियासत की पड़ी हुई है, उधर लंडा महंगा हो गया है, हुकूमत ने टैक्स बढ़ा दिया उसके ऊपर। जो बंदा भी गायब होगा, एक भी गायब हुआ, इधर से उधर गया या इधर से कहीं और चला गया या बैरून मुल्क भेज दिया गया, टिकट दे के, पैसे दे के, वीज़ा दे के जाएँ आप अय्याशी करके आएँ, उसकी सियासत तो फिर दफन है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। मज़ा आ रहा है पाकिस्तानियों? क्या ज़बरदस्त खिचड़ी बनी हुई है, कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या होना है और क्या नहीं होना। एनीवेज़, इमरान खान ने आज एक बार फिर खेल बदल दिया है। इस वक्त अपनी अपनी दौड़ है और कुछ पैसे का जोर है। एक तरह से ज़मीरों का वो जो जागने और जगाने का वक्त है ना, वो हुआ चाहता है और बल्कि हो गया है, और पैसों की बोरियां तैयार पड़ी हैं। दोनों जमातें, एक तरह से जो पीटीआई और काफ लीग और साथ में जो पीडीएम की सारी जमातें हैं, ये इल्ज़ामात एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं कि हमारे बंदे तोड़ने की कोशिश हो रही है और जनाब इधर पैसा चल रहा है और बहुत ज़्यादा पैसा हो रहा है। खैर, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था पिछले इंतखाबात के वक्त, उससे तो सूरत हाल ये नहीं होनी चाहिए थी, कोई ज़मीर का सौदा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वोट काउंट ही नहीं होता। लेकिन अभी भी अगर पैसा चल रहा है तो क्यों, इसके ऊपर कुछ ही देर में बात करूँगा। एक टेक्निकल रीज़न है, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी कि निज़ाम में बैठे तमाम लोगों को, मतलब जो जिस जगह पर भी बैठा है, जो जिस लेवल पे, जिस कैपेसिटी पे भी कोई स्टेक होल्डर है, उन सबको इमरान खान ने तिगनी का नाच नचाया हुआ है। कोशिश वो ये सारी भरपूर कर रहे हैं कि इमरान खान को किसी तरह से परेशान रखा जाए, उनको किसी तरह से केसेस में और बाकी सारे मामलात पर किसी तरह से काउंटर किया जा सके। लेकिन अगर खान साहब ख़ुद सुकून में नहीं है तो फिर सुकून से हुकूमत तो कोई भी नहीं कर पाएगा। जब तक इलेक्शन नहीं होगा, इमरान खान के पास 101 रास्ते हैं इन सब को परेशान किए रखने के। मैं बल्कि इस साल, ये जो 2022 था, ये पीटीआई के लिए कैसा रहा और पीटीआई ने 2022 के स्टार्ट से लेके अब तक क्या क्या कुछ किया, क्या क्या कुछ झेला, इसके ऊपर एक ख़ुसूसी रिपोर्ट भी बना रहा हूँ ARY न्यूज़ के लिए। थोड़ा सा मैंने स्क्रिप्ट उसका तैयार कर लिया है, थोड़ा सा रहता है, आप लोगों की मदद चाहिए उसमें। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी ज़रा कमेंट्स में बताएं कि उस रिपोर्ट में क्या चीज़ इंक्लूड होनी चाहिए, कि मतलब क्या हाइलाइट्स थी 2022 की पीटीआई के। एक तो ऑब्वियसली रजीम चेंज का मामला तो है ही, उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा, लेकिन इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें थी जो आप चाहते हैं कि मेन हाइलाइट्स के तौर पर उस रिपोर्ट का हिस्सा हो, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं आप लोगों के कमेंट्स रीड भी करूंगा और इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि रिप्लाई भी करूँ। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इमरान खान के आज के बड़े फैसले की, यानी एतमाद का वोट लेने की। जो चीज़ या जो मुतालबा गवर्नर ने किया, उसे फुलफिल करने जा रहे हैं इमरान खान। ये एक दिलेराना फैसला है कि अंदर से ये लोग डरे भी हुए हैं कि हमारे कुछ लोगों को अगर तोड़ लिया या 2-4 लोग भी इधर उधर हो गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं है, तो बड़ी सुबकी हो सकती है। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान ने ये दिलेराना फैसला किया है, और अगर ये हो गया, एतमाद का वोट कंप्लीट हो गया जैसा इमरान खान ने आज के इजलास में फ़ैसला किया है, तो मेरा ख्याल है उसके बाद अदालत के पास भी असम्बली की तहलील रोकने का कोई जवाज़ बाकी नहीं रहेगा। और इसी के साथ अदालत में ज़ेर इल्तवा जो केस है, जो 11 जनवरी तक मौखर किया गया है या मुलतवी किया गया है, वो भी गैर मौसर हो जाएगा। तो इमरान खान की ज़ेर सदारत जो आज का इजलास हुआ, उसमें एक चीज़ ये भी तय हुई, ये नुक्ता तय है कि अगर आइंदा इंतखाबात रमज़ान से पहले होने हैं, आम इंतखाबात रमज़ान से पहले करवाने हैं, तो फिर पंजाब असम्बली हर हाल में तोड़नी होगी, रमज़ान से पहले या रमज़ान के आसपास, इससे डिले नहीं। अगर तो इस टाइम फ्रेम तक जाना है तो फिर तो असम्बली हर सूरत तोड़नी होगी, और उसके लिए असम्बली से एतमाद का वोट लिया जाएगा। ये एक रुकावट है जो कि वहाँ अदालत में जाके मामला फंसा हुआ है। तो अगर एतमाद का वोट ही ले लेते हैं तो फिर तो वो सारी अदालती समाअत और बाकी सारे मामला गैर मौसर हो जाएंगे, फिर वज़ीर आला जो चाहे वो कर सकता है, उसको फिर अदालत नहीं रोकेगी। दूसरी जानिब पीडीएम है, वो परेशान है। उसकी परेशानी का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि वज़ीर आला पंजाब की बहाली के फ़ैसले को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का एक तरह से फ़ैसला किया है। मुशावरत जारी है, अभी हतमी फ़ैसला नहीं हुआ, लेकिन ये रिपोर्ट हो रहा है टेलीविजन पर कि सुप्रीम कोर्ट जाने का फ़ैसला किया है। हुकूमत ने कुछ नुक्स निकाले हैं लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले पर, और वो समझते हैं कि ये हमारे साथ ज़्यादती हुई है और पीटीआई और काफ लीग को फेवर दी गई है, या वज़ीर आला को बहाल नहीं करना चाहिए था। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से आज खुद नोटिस लेने की अपील किया। और इसके साथ ही एक दिलचस्प बात है, बहुत ही दिलचस्प, ये आप ज़रा वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब का बयान है, उसके ऊपर ज़रा गौर करें। वो कहते हैं कि पंजाब में
हॉर्स ट्रेडिंग की मंडी लगने वाली है, यहाँ तक तो मैं इत्तेफाक करता हूँ। लेकिन वो और भी कुछ कहते हैं, वो कह रहे हैं कि नाराज़ अरकान को 2-2 अरब रुपए की ऑफ़र की जा रही है और ये 18 दिन पंजाब के ख़जाने पर भारी पड़ेंगे। यानी वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं पीटीआई और काफ लीग पर कि जो उनके नाराज़ अरकान हैं उनको मनाने के लिए 2-2 अरब रुपए जो है वो दिए जा रहे हैं और दिस एंड दैट, तो ये पंजाब के ख़जाने पर बहुत भारी पड़ेगा। तो अब उनको परेशानी है कि कहीं ये सारे लोग एतमाद के वोट के टाइम उधर पहुंच ना जाए, तो उन्होंने मुतालबा किया है अदालत से कि वो मुदाखलत करे और पंजाब को मुआशी करप्शन से बचाए। आई मीन लुक हु इज़ टॉकिंग, ये कौन बात कर रहा है, इससे ज़्यादा मैं तबसरा नहीं करना चाहता। आगे चलते हैं। जब जरदारी साहब भी पंजाब में बैठे हुए हों और शुजात हुसैन के घुटने गोडे पकड़ रहे हो और शहबाज शरीफ साहब भी वहाँ पर हों और इल्ज़ाम आ रहा है पीटीआई के ऊपर कि वो लोगों को ख़रीद रही है, भाई उनके तो अपने लोग हैं, उन्हें क्या ज़रूरत पड़ी है ख़रीदने की? ज़रूरत तो आप लोगों को है कि उनके बंदे तोड़ने हैं आपने। एनीवेज़, यहाँ सवाल एक ये भी है जो मैंने स्टार्ट में किया कि सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला दे दिया था कि ज़मीरों की ख़रीदो फ़रोख्त अब नहीं होगी और उस पर मबनी कोई वोट अगर हुआ तो वो शुमार नहीं होगा और जो मेंबर ऐसा करेगा वो नाअहल भी हो जाएगा या डी सीट हो जाएगा। हाँ, डी सीट हो जाएगा। तो फिर कोई रुकन इधर से उधर क्यों जाएगा, क्वेश्चन है ना। लेकिन इसमें नुक्ता अहम यह है कि सवाल दूसरी साइड पर जाने का नहीं है, बल्कि एतमाद के वोट के टाइम मंजर आम से गायब हो जाने का है। इस सिलसिले में अदालत की कोई डायरेक्शन नहीं है। कोई अगर ना आए असम्बली में, उसकी मर्ज़ी है, अदालत ने पाबंद तो नहीं किया कि आपने हर हाल में असम्बली में जाना है। तो प्लान ये है या जो ख़दशा है वो ये है कि कुछ लोग गायब हो सकते हैं। वैसे इस सूरत हाल में जो इस वक्त एक टेंशन की सी सूरत हाल है, इसमें जो बंदा भी गायब होगा, एक भी गायब हुआ, इधर से उधर गया या इधर से कहीं और चला गया या बैरून मुल्क भेज दिया गया, टिकट दे के, पैसे दे के, वीज़ा दे के कि जाएँ आप अय्याशी करके आएँ, उसकी सियासत तो फिर दफन है ना तो अवाम ने छोड़ना है ना पीटीआई वालों ने छोड़ना है। और इंतखाबात तक ये मैदान अब इस तरह खाली नहीं रहना। अगर कोई ये इंतज़ार कर रहा है कि इमरान खान की थोड़ी सी मकबूलियत कम हो जाए तो फिर हम बाद में इंतखाबात करा लेंगे, तो इसका उल्टा नुकसान होना है। इमरान खान ने तो उन 20 लोटों की ऐसी तैसी की, आपको पता है कि पंजाब के फिर ज़िमनी इंतखाबात में क्या हुआ। वो लोटे भी अब सोच रहे होंगे कि काश ये काम ना किया होता, हल्कों में भी इज्जत नहीं रही, सीट से भी गए और आगे भी आने वाले इलेक्शन में पल्ले कुछ नहीं रहा। और अब भी हुआ तो इमरान खान साहब की रील जिधर फिर फंसती है, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इमरान खान साहब बाय द वे अब तेज़ी से सेहतयाब भी हो रहे हैं। आज मैंने देखा कि वो क्रिसमस का कोई इवेंट था, केक कटिंग सेरेमनी थी शायद, तो वहाँ पर वो अब वॉकर के सहारे चल रहे हैं, लेकिन काफ़ी बेहतर पोजीशन में लग रहे हैं। तो जैसे ही मुकम्मल रिकवर होंगे तो मुझे लगता है कि वो एक बार फिर बाहर निकलेंगे और आवाम में जब तक वो निकले ना, आवाम के साथ इंटरेक्ट ना करें, मुझे नहीं लगता कि वो आराम से बैठेंगे। तो लेट्स सी क्या होता है। आखिर में जाते जाते एक दिलचस्प खबर पर मैंने बात करनी है, बड़ी ज़बरदस्त खबर है और ख़बर ये है कि लंडा महंगा होने वाला है। लंडा या लुंडा वॉटेवर, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता इसको उर्दू में क्या कहते हैं, लेकिन ये महंगा होने वाला है। आप लोगों को सियासत की पड़ी हुई है, उधर लंडा महंगा हो गया है। आज जो हुकूमत ने माशी सूरत हाल के पेश नज़र एक बड़ा फ़ैसला किया है और फ़ैसला ये है कि लंडे के सामान पर जो टैक्स था उसे बढ़ा दिया है। मतलब टैक्स का जो रेट 36 सेंट्स के आसपास हुआ करता था, उसे $1 फ़ी किलो के हिसाब से कर दिया गया है। तो लंडे के सामान पर अब टैक्स जो है वो 81 रुपये की बजाय 225 रुपये फ़ी किलो तक वसूल किया जाएगा। तो अगर कोई लोग, वैसे आप लोग सच सच बताएं, मेरा तो वैसे एक्सपीरियंस है, मैंने तो ख़रीदा हुआ है सामान, सच्ची बात है, झूठ नहीं बोलूँगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये कोई मतवसत तबके से या बहुत ही बिलो द पॉवर्टी लाइन वाले लोग ही जाते हैं, बड़े बड़े लोग जाते हैं, वहाँ पे अच्छे अच्छे आइटम्स मिल जाते हैं। और लंडा चूँकि देखे ना कहाँ से डॉलर के हिसाब से चार्ज हो रहा है, तो बाहर से माल आता है बड़ा साफ़ सुथरा। तो टैक्स की जो नई शरह है उसके बाद जो लंडे के गर्म कपड़े हैं, स्वेटर है, कोट है, जैकेट है, ये मज़ीद महंगे हो जाएंगे। और जो कुछ बच्चों के खिलौने, कंबल, जूते, पर्दे वर्दे, ये इनकी कीमतें भी बढ़ जानी हैं। तो लेट्स सी क्या होता है। आज तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।